गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। ये आप लोगों के सिलेबस में यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड और यूनिट थर्ड को दो भागों में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस में। पहला है ड्राइंग और दूसरा है मिक्सिंग। तो यूनिट थर्ड अगर आप देखें तो दो भाग हैं, पहला ड्राइंग है, दूसरा मिक्सिंग है। ये दोनों के दोनों ही जो चैप्टर है आपकी पूरी यूनिट के, थर्ड यूनिट के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मास्यूटिकल टर्म्स में के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन दोनों प्रोसेस को अप्लाई किए बगैर हम किसी भी डोजेस फॉर्म का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्सिंग, अब इसी को देख लीजिए, अगर एपीआई एक्सीपिएंट के साथ अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा तो ना तो आप टैबलेट का निर्माण कर सकते हैं, ना कैप्सूल का निर्माण कर सकते हैं, ना ही सिरप का, ना ही ऑइंटमेंट, ना ही पेस्ट, ना जेलीज। तो आप सोच लीजिए कि मिक्सिंग क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करता होगा हमारे फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन में। इसी तरीके से जो ड्राइंग आएगा, सुखाना, अगर कोई चीज़ अगर आप प्रॉपरली सुखाएंगे ही नहीं तो उसके अंदर चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन या माइक्रोबियल ग्रोथ, या कुल मिला के अगर एक रफ लैंग्वेज में अगर बात करें, स्टोरेज, लंबे समय तक उसको बचा के रखना, ये बड़ा टफ हो जाएगा। तो ये दोनों के ही दोनों जो चैप्टर हैं आपके इस यूनिट थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग के सामने अब मिक्सिंग, यूनिट थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, मिक्सिंग जो चैप्टर है। इस स्लाइड को अगर आप देखिए, जो कंटेंट लिखा हुआ है, हमें इस यूनिट के अंदर ये जो मैंने मेंशन पॉइंट कर रखे हैं यही सारे के सारे पढ़ने हैं। जैसे मैं बताता हूँ क्या। पहला पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग, ये पहला पॉइंट, ये पढ़ना है हमें। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, ये पढ़ेंगे। देन फिर मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग एंड सेमी सॉलिड मिक्सिंग, फिर ये पढ़ेंगे। फोर्थ हम पहुंचेंगे फिर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोपेलर्स, टर्बाइन्स, पैडल्स, डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर, नेक्स्ट फिर रिबन ब्लेंडर, फिर सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, फिर प्लेनेटरी मिक्सचर्स एंड फाइनल वन इज सिल्वर्सन इमल्सिफायर। तो ये सारे के सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। इनको ही यूज़ करके हम लोग कोई भी डोजेस फॉर्म, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे सिरप हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, उसको डेवलप करते हैं। तो हम इस पूरी यूनिट में यही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इनको कवर अप करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले कि मिक्सिंग होती क्या है। इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, इट इज़ एन ऑपरेशन इन विच टू और मोर कंपोनेंट्स in a separate or roughly mixed condition are treated so that each particle lies as nearly as possible in contact with a particle of each of the other ingredient। बात ये कहना चाह रहा है, वैसे तो रफ लैंग्वेज में अगर कहा जाए मिक्सिंग क्या होती है, मान लीजिए एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। सॉलिड के अंदर अपने अलग पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के अंदर अपने अलग पार्टिकल्स हैं। अगर सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिक्स कराना है तो ये बात ज़रूरी है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जितना नियरली हो सके वो लिक्विड के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो मिक्सिंग कहलाती है। अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि वो जो मिक्सिंग निकल के आएगी, वो जो मिल के जो चीज़ बनेगी, जो मिक्सचर बनेगा, वो होमोजीनियस होगा या हेटरोजीनियस होगा। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि मिक्सिंग होती कैसे है। तो जैसे इसने ये कह रहा है, ये लाइन, कि ये तभी हो पाती है, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में, चाहे रफली हो चाहे मिक्स कंडीशन में हो, ये तब हो पाते हैं। ये ऐसा ऑपरेशन है तब पॉसिबल हो पाता है जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट के पार्टिकल्स आपस में इतने क्लोज आ जाएं, ठीक है ना, इतने क्लोज आ जाएं कि ये एक अदर इंग्रेडिएंट का निर्माण कर दें, अलग चीज़ का निर्माण कर दें। इस चीज़ को हम कहते हैं मिक्सिंग। दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए और करके,
द प्रोसेस दैट टेंड्स टू रिजल्ट इन ए रैंडमाइजेशन ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल्स विद इन ए सिस्टम। या फिर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका रिजल्ट ये होता है कि जिसके अंदर रैंडम पार्टिकल्स, रैंडम कंडीशन में डिसिमिलर पार्टिकल, वो पार्टिकल जो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं, वो एक सिस्टमेटिकली फॉर्म में आ जाएं, और एक तीसरी चीज, एक ऐसे मिक्सचर का निर्माण हो कि ये अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। इस चीज को हम मिक्सिंग कहते हैं, मिलाना। रफ लैंग्वेज में मिलाना, किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में मिलाना, उसको हम मिक्सिंग कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, आइडल मिक्स is the one in which the particles of one substance lies nearly adjacent as possible to a particle of other material। तो आपको बात समझ में आई गई होगी कि मिक्सिंग क्या होती है। इस फिगर के हिसाब से आप देखने की कोशिश करिए, ये जो आपको स्फेरिकल पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इसको आप ए से डिनोट कर लीजिए। जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं वो आप बी से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, जब ए और बी, यानी ए अगर मान लीजिए सॉलिड है और बी एक लिक्विड है, अगर दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब ये ए यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स और बी जो लिक्विड का पार्टिकल्स आपस में इतने ज़्यादा एक सिस्टम में एक दूसरे के क्लोज आ जाएं। और फाइनल क्या होगा, ये सी जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये आपस में मिक्स हो जाएं। यानी कि फिगर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। अगर इन तीनों को आपस में मिक्स होना है तो ये जरूरी है कि ए के पार्टिकल्स, बी के पार्टिकल्स और सी के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाएं, एक दूसरे के क्लोजनेस में आ जाएं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्सिंग। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। मिक्सिंग इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मिक्सिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होमोजीनियस मिक्सिंग और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सिंग। होमोजीनियस मिक्सिंग के अंदर क्या होता है ये देखिए, यानी कि सबसे पहला सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। अगर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स किया जाए तो वो एक एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सिंग का। दूसरा लिक्विड लिक्विड, या तो कोई एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स किया जाए तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सिंग की कैटेगरी में आ जाएगी। या फिर गैस की गैस में मिक्सिंग, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सिंग की कैटेगरी में आ जाएगी। होमो मीन्स सेम, यानी सॉलिड सॉलिड सेम, लिक्विड लिक्विड सेम, गैस गैस सेम। तो ये तीनों की तरह इस तरह की अगर सॉलिड की सॉलिड में मिक्सिंग, लिक्विड की लिक्विड में मिक्सिंग या गैस की गैस में मिक्सिंग, ये आपकी होमोजीनियस मिक्सिंग की कैटेगरी में आती है। और दूसरा है आपका जो हेट्रोजीनियस मिक्सिंग। तो हेट्रोजीनियस नाम से समझ में आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग तरीके की मिक्सिंग। तो जैसे कि सॉलिड की अगर लिक्विड के साथ मिक्सिंग कराई जाए तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सिंग हो गई। सॉलिड की गैस के साथ कराई जाए तो भी होमोजीनियस मिक्सिंग हो गई। और लिक्विड की अगर गैस के साथ कराया जाए तो वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सिंग हो गई। तो ओवरऑल की बात यह है कि मिक्सिंग को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला होमोजीनियस मिक्सिंग है और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सिंग है, और ये उसके अलग अलग कैटेगराइज करके बताया गया। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या है मिक्सिंग का? मिक्सिंग कराने का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों करा रहे हैं मिक्सिंग? ना कराएं तो क्या होगा, मतलब क्यों कराना चाहिए? तो पहली लाइन को देखिए आप। Objective of mixing is to ensure uniformity of composition between mixed ingredient। इससे दो या दो से अधिक कंपोनेंट जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो उससे यूनिफॉर्मिटी आती है, समानता आती है, और समान जो भी हमें फॉर्मुलेशन बनानी हो वो अच्छी तरीके से बनती है। सेकंड है टू एनहांस द फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। इसकी वजह से ही फिजिकल और केमिकल रिएक्शन अगर हमें परफॉर्म करने हैं तो वो बेहतर तरीके से होते हैं। थर्ड, टू प्रोड्यूस सिंपल फिजिकल मिक्सचर, दैट इज दिस मे बी सिंपली द प्रोडक्शन ऑफ ए ब्लेंड ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड और टू और मोर यूनिफॉर्मली डिवाइडेड सॉलिड्स। ठीक है ना, तो ये इससे एक फिजिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होती है। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोड्यूस फिजिकल चेंजेस। इससे एक चेंज से हम दूसरे चेंज में किसी भी सामान को लेके आसानी से जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है, हेयर मिक्सिंग में एम टू प्रोड्यूसिंग ए चेंज दैट इज फिजिकल एज क्लियर फ्रॉम केमिकल। ठीक है ना, एग्जाम्पल
solution of soluble substances. In such cases, a lower efficiency of mixing will often be acceptable because mixing merely accelerate a process that could occur by diffusion, without agitation. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट करने की बात बताई गई कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इन पॉइंट्स को आप लोग याद जरूर रखिएगा और अपने नोट्स में जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। फिर है टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन। अगर हमें डिस्पर्जन सिस्टम बनाना हो तो बहुत ज़रूरी है कि मिक्सिंग प्रॉपरली तरीके से हो। और 6 पॉइंट है आपका टू प्रमोट केमिकल रिएक्शंस। अगर हमें केमिकल रिएक्शंस को अच्छी तरीके से करवाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट आपस में ठीक से मिक्स हो जाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव है मिक्सिंग का, ओके। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने तरीके के मिक्सचर होते हैं। तो मिक्सचर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है पॉजिटिव मिक्सचर, दूसरा है नेगेटिव मिक्सचर और तीसरा है न्यूट्रल मिक्सचर। फिर से याद कर लीजिए, मिक्सचर को 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव मिक्सचर, सेकंड है आपका नेगेटिव मिक्सचर और थर्ड है आपका न्यूट्रल मिक्सचर। अब पॉजिटिव मिक्सचर क्या होता है या कैसे बनता है। पॉजिटिव मिक्सचर बनता है जब मिक्सिंग ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड इन अनदर लिक्विड, जब कोई भी सॉल्युबल सॉलिड या लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स होता है तो उससे जो मिक्सचर बनता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव मिक्सचर। फिर से याद कर लीजिए कि पॉजिटिव मिक्सचर तब बनता है जब कोई सॉल्युबल सॉलिड हो या सॉल्युबल लिक्विड, यानी कि वो पहले ही घुला हुआ है, सॉल्युबल वो पहले ही घुला हुआ है। जब कोई सॉल्युबल सॉलिड या कोई सॉल्युबल लिक्विड किसी दूसरी लिक्विड के साथ आप मिक्स कर दीजिए तो उसके बाद जिस मिक्सचर का आप निर्माण होता है, जो बनता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव मिक्सचर, ओके। अब नेगेटिव मिक्सचर क्या है। नेगेटिव मिक्सचर बनता है जब कोई इनसॉल्युबल सॉलिड या लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया जाए। पहले वाले में क्या हो रहा था, सॉल्युबल सॉलिड जो पॉजिटिव मिक्सचर था कि उसमें सॉल्युबल सॉलिड या सॉल्युबल लिक्विड किसी दूसरी लिक्विड में मिक्स कर रहे थे तो उससे आपका पॉजिटिव मिक्सचर बन रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि इनसॉल्युबल सॉलिड या इनसॉल्युबल लिक्विड जब किसी दूसरी लिक्विड में मिक्स हो रहे हैं तो उससे जिस चीज़ का निर्माण हो रहा है उसको हमने कहा नेगेटिव मिक्सचर। न्यूट्रल मिक्सचर क्या है। न्यूट्रल मिक्सचर का निर्माण तब होता है जब द कंपोनेंट्स ऑफ दीज मिक्सचर डू नॉट मिक्स स्पॉन्टेनियसली विद ईच अदर बट डू नॉट सेपरेट वंस व्हेन मिक्स। इसमें होता क्या है कि 2 या 3 चीज़ों को अगर आप आपस में मिक्स कर दीजिए, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, ठीक है, अगर आप 2 या 3 चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो होता क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ठीक से मिक्स पहले तो हो नहीं पाते जल्दी जल्दी तरीके से, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे होते हैं और जब बाद में धीरे धीरे हो जाते हैं तो फिर इन्हें अलग कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कहा गया है इन केस ऑफ पेस्ट और ऑइंटमेंट। जैसे पेस्ट है या ऑइंटमेंट है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड टाइप की मिक्सिंग हो रही है, इसमें सॉलिड भी है लिक्विड भी है। पहले तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे तो आप लोगों को अलग अलग तरीके के ब्लेंडर्स, प्रोपेलर्स, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ रहा है आपस में, ठीक है ना। और जब लेकिन अगर क्या हुआ, अगर एक बार ये मिक्स हो गए तो फिर सॉलिड को लिक्विड से, पार्टिकल से अलग कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ऐसे समय पे। तो ये आपका कहलाया न्यूट्रल टाइप का मिक्सचर, सॉरी, ये आपका कहलाया न्यूट्रल टाइप का मिक्सचर, ओके। और आज का लास्ट हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के क्या यूजेस हैं, क्यों आप मिक्सिंग को यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप। फर्स्ट पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ पाउडर इन वेरिंग प्रोपोर्शन प्रायर टू ग्रैन्युलेशन एंड टैबलेटिंग। अगर आपको टैबलेट बनाना है तो आपको ग्रैन्यूल्स बनाने ही पड़ेंगे, और अगर ग्रैन्यूल्स आपको आपस में आपको बनाने हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एपीआई और एक्सिपिएंट को आपस में आपको मिक्सिंग करनी पड़े। तो ये पहला यूज़ आ गया आपका मिक्सिंग का। दूसरा, ड्राई मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन इन टैबलेट, ये दूसरा आपका एप्लीकेशन है टैबलेट के यूज़ में, बनाने में।
ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर इन कैप्सूल एंड कंपाउंड पाउडर। जब हम कैप्सूल बनाएं तो कैप्सूल के अंदर भी तो आपको पता है पाउडर होते हैं, तो पाउडर क्या है, वो एपीआई प्लस एक्सिपिएंट है। अगर उनको आपको मिक्स करना हो ताकि आपको कैप्सूल के अंदर फिलिंग करनी है तो आपको ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, तो तब भी आपको मिक्सिंग करनी ही करनी है। फोर्थ है आपका डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स इन विस्कस लिक्विड, ठीक है ना। एंड फिफ्थ वन इज मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। अगर आप इमल्शन बना रहे हैं तो आपको दो या दो से अधिक चीज़ें, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल याद होगा, यानी कि दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकती है ना, लेकिन इमल्शन बनाना ही बनाना है, तो ऐसे केस में आपको मिक्सिंग प्रोसीजर अप्लाई करना ही पड़ता है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो मुझे गूगल क्लासरूम में आके आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।